एमपी डीएलएड वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है योग शिक्षा का 16 जून का अब पेपर होगा। सभी प्यारे भैया बहन जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं पूरा पेपर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं इनमें से प्यारे विद्यार्थियों 100% में से 99% जो प्रश्न हैं जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपसे बस इतना मेरा कहना है कि अगर आप पेपर देख रहे हैं तो पूरा पेपर ध्यान से देखें, अच्छे से ये 25 नंबर का पूरा पेपर याद करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो बिल्कुल भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन मिस नहीं करना है और अच्छे से याद करना है। सही विकल्प चुनकर लिखे में प्यारे विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन के सामने जो प्रश्न पूछा जाएगा जिसे आप ध्यान से देखें कि किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुंह से श्वास ली जाती है, यानी कि वह कौन सा प्राणायाम होता है जब नाक के स्थान पर मुंह से श्वास ली जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों वो शीतकारी प्राणायाम होता है। तो यहाँ पर आपको शीतकारी लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। योग का प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों जब आप योग कर रहे हैं तो श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, रक्त संचार पर प्रभाव पड़ता है और त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन बस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए प्रयास और आपके लिए मेहनत लगातार कर रहा हूँ जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको पीयूष ग्रंथि भी लिख कर आना है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से होती है। यहाँ पर आपको युज शब्द करेक्ट लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। अष्टांग योग के प्रतिपादक हैं। तो अष्टांग योग के जो प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि जो है अष्टांग योग के प्रतिपादक हैं। तो इसमें आपको महर्षि पतंजलि के रूप में करेक्ट करना है, ये आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पूरा पेपर बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स पढ़ना तो आपको पड़ेगा, है ना। मेरा कार्य इतना है कि मैं आपको पेपर बता दूँ और आप उन प्रश्नों को पढ़कर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे कि पंचकोश की अवधारणा लिखिए, पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव, योग का शाब्दिक अर्थ व परिभाषा। ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। प्रश्न और आंसर भी आ चुके हैं कि पंचकोश की अवधारणा लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मानव अस्तित्व के 5 स्तर या कोश होते हैं जो आत्मा को घेरे रहते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है, एक होता है अन्नमय कोश, एक होता है प्राणमय कोश, एक होता है मनोमय कोश और एक होता है विज्ञानमय कोश। तो आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। इसके बाद में एक होता है आनंदमय कोश। तो अनामय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश का भी आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से याद करके जाना रहेगा आपको, बस, है ना। बिल्कुल ये क्वेश्चन आएंगे। पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव क्या पड़ता है? तो ध्यान से देखिएगा, योग का पाचन तंत्र पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पाचन तंत्र पर जो प्रभाव पड़ेगा एक होता है अंगों की मालिश। तो इसमें लिखना है मयूरासन या पश्चिमोत्तानासन जैसे आसनों से पेट के अंगों की मालिश होती है जिससे रक्त संचार बढ़ता है। अग्नि प्रदीप्त करना योग जठराग्नि को तीव्र करता है जिससे भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो ये लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन होता है तनाव में कमी। तो इसमें लिखना है योग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है जिससे पाचन संबंधी विकारों जैसे कि कब्ज, गैस, एसिडिटी में कमी आती है। विषहरण योग क्रियाएं शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट तो लेकर ही चलिएगा। योग का शाब्दिक अर्थ देखिएगा। योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जुड़ना, मिलना या एक होना। आत्मा का परमात्मा से मिला नहीं क्या होता है? योग होता है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए पेपर परीक्षा में आएगा। ठीक है। परिभाषा आपको लिखना है, जो परिभाषा दी है महर्षि पतंजलि के अनुसार और भगवत गीता के अनुसार। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध करना ही
योग है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखना है समत्वम योग उच्यते, सुख दुख लाभ हानि आदि स्थितियों में समान रहना ही योग है। ये आपको लिख कर आना रहेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को, सभी प्यारे भैया बहनों को अगला क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा और इनके आंसर भी बताऊंगा, तो ध्यान से देखना है। देखिएगा कुंडलिनी योग क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसके लाभ भी ध्यान से देखना है। कुंडलिनी योग क्या है, तो कुंडलिनी योग एक प्राचीन आध्यात्मिक साधना है जिसका उद्देश्य शरीर के आधार में सुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। इससे अक्सर एक लिपटे हुए सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। श्वसन मुद्राओं, मंत्रों और शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से इस शक्ति को रीढ़ के साथ स्थित 7 चक्रों के माध्यम से ऊपर की ओर निर्देशित किया जाता है ताकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। तो ये कुंडलिनी शक्ति के बारे में ध्यान रखना है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके जो लाभ हैं, कुंडलिनी योग के लाभ क्या होता है, तनाव में कमी, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और एक होता है शारीरिक लचीलापन। तो ये इसके लाभ लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से आप। एक होता है आध्यात्मिक विकास। छात्रों के तनाव प्रबंधन में ध्यान की भूमिका लिखिए, तो आपको लिखना रहेगा एकाग्रता, चिंता और परीक्षा के डर में कमी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक होता है बेहतर स्मृति और एक होता है नींद की गुणवत्ता में सुधार। तो आपको पूरा लिख कर आना है, छोड़कर नहीं आना है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा ये प्रश्न आपको जो बताए जा रहे हैं, ये सिर्फ मैं मोस्ट के तौर पर प्रश्न बता रहा हूँ जिससे कि आपका फ़ायदा हो सके। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर ChatGPT के माध्यम से आंसर इनके निकाल सकते हैं। और इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, ये आपका अगला सेट पेपर होगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर होगा। आपको सिर्फ IMP क्वेश्चन ही मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, तो आप इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।